प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप लोग भाई? आइए, एक अचानक का विषय। रात अखबार पढ़ा, मालूम हुआ कि रूस में भूकंप हो गया। खैर, उसकी तीव्रता देखा 8.8, तो मन बड़ा कंपित हो गया भाई। खैर, ऐसी त्रासदी जब भी कभी धरती पर आती है, तुम्हारी धरती कांप जाती है, जनमानस बड़ा भयभीत हो जाता है। जिस रफ्तार का भूकंप आया था, इससे तो शायद उसके आसपास जितने देश होंगे, समुद्री इलाके होंगे, समुद्र होगा, वहां तो बिल्कुल तूफान का सुनामी आ गया होगा, ज्वालामुखी फटने की नौबत आ गई होगी। खैर, ऐसा आता क्यों है? अर्थक्वेक होता क्यों है? भूकंप आता क्यों है? सामान्य शाब्दिक अर्थों में भूकंप, हो माने पृथ्वी, कंप माने कंपिता, जब हमारी पृथ्वी कांपती। कांपती कब? जब उसकी गति सामान्य गति से तेज हो जाए। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी अपने कक्ष में 24 घंटे में एक दूरी तय करती है, इसे दिन रात होता है। आई बात? और उसकी गति के नियंत्रक 3 ग्रह मुख्य रूप से। पहला, पृथ्वी को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि है, उसको मरकरी कहते हैं, जो हमारे ऑर्गन में पृथ्वी तत्व का मालिक है। घ्राण सेंसरी ऑर्गन में कहा जाता है ना, ये हमारी पृथ्वी का रिप्रेजेंटर है और उसके ऑर्नामेंट का, कि सौंदर्य का चौकीदार है। ये हमारी माँ है, जीवन की प्रथम माँ हमारी पृथ्वी है। सेकेंड ग्रह हवा माँ, इसे अवनी पुत्र कहा गया, अवनी नंदना, भूषुत कहा गया, मही सोना, ऐसे नामों से ये चौकीदार है पृथ्वी का, मैंने उसका गति नियंत्रक भी है। खाई बात? जब ये बड़ा कमजोर होता है, ऐसा शनि नाम का ग्रह है जो बड़े कम अंशों में, कि सबसे धीमी चाल सैटर्न की, शनि की, और बड़ा स्थूल काय है। सबसे लंबा क्षेत्र पृथ्वी का शनि का ही है, बड़ा सुंदर है, बड़ा नीले नीले जैसे लगता है गुलाब घिरा हुआ है, बड़ा सुंदर है, पर बड़ा शनि से बड़ा मंद। खैर, ये घटना कल की है। कल माने 30 तारीख, 30 जुलाई की घटना है। कल दिन बुधवार था, कल सुबह की घटना है, सनराइज। जगह का नाम है रूस, रसिया में कौन जगह? जगह का नाम है जहाँ पे ये घटना घटी है, उसका नाम है एक से कामचटका। ये रशिया में कामचटका नाम की जगह, जहाँ पर भूकंप आया और बड़ा तीव्र भूकंप है, 8.8 है। आया क्यों? वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा के भूकंप बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे तो भूकंप कभी भी आ सकता है, पर वर्षा ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है। कर्क संक्रांति चल रही है। जब जुलाई महीने का मैंने विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था ना, मैंने कहा था कि देखो भाई, इसका मास ऑफ प्रवेश मंगलवार के दिन हो रहा है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों बड़े गर्म, मंगल स्वयं बड़ा गर्म है, और पूर्वा फाल्गुनी मंगल का ही नक्षत्र है, इसको उग्र कहते हैं, उग्र क्रूर भी कहा जाता है, इन्हें बड़ा गर्म नक्षत्र है। लिखा गया ना, यत्रमासे मही सोनो, जिस महीने में मंगल नाम का प्लेनेट जायते पंचवत्सरा, 5 मंगल पायदा है। छत्रभंग राज्यभंग और कंपिता धारा, हमारी पृथ्वी कांप जाए, पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाए और किसी राजा का भंग हो जाए, बड़ी विवाद पैदा हो जाए, देशों में आपसी टकराव हो जाए। खैर, हुआ इस बीच में, अभी आपने पढ़ा होगा सिंगापुर कंबोडिया की लड़ाई, पहले जो बाकी चले वो चली रहे। खैर, तो भूकंप आ गया।
क्यों आया? मंगल नाम का ग्रह भी 28 जुलाई को बदला है, परिवर्तन हुआ है, अभी मैच्योर भी नहीं होगा प्रॉपर, क्योंकि मंगल के जो अंश हैं वो कितने, बहुत कम डिग्री का मंगल है, 114, मैंने बहुत कम डिग्री का मंगल है। अपितु मंगल की जो अवस्था है उस समय वो था 053, अभी 1 डिग्री पूरा नहीं कर पाया। और चंद्रमा मंगल कन्या में, बुध नाम का ग्रह जो कल बुधवार का दिन था, वेडनेसडे ना, बुध का जो ग्रह है वो स्वयं कर्क में कमजोर है, यानी चंद्रमा और बुध के बीच में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा कन्या राशि में है और बुध नाम का ग्रह कर्क राशि में, यानी कर्क का बुध कमजोर होता है। अलग क्या लिखा गया है ज्योतिष में कि तत्सुता ये चंद्रमा का पुत्र है, पर यहाँ पुत्र पिता पुत्र बड़े विरोधी होते हैं। सूर्य का पुत्र शनि बिल्कुल कंट्रास्ट विरोधी है, दिन का मालिक रात्रि का मालिक। और बुध पानी के इलाके में, मॉर्निंग के समय ये भूकंप आया, कर्क लगन था उस समय, कर्क माने पानी, तो ऊपर का इलाका भी पानी का होता है और कर्क में पानी माने बुध ही बैठा, बुध बड़ा कमजोर हो। नीचे जो पृथ्वी तत्व का इलाका है उस चक्र में बड़ा खाली है, ब्लैंक है, सब ऊपर बैठे हुए। जुपिटर वीनस दोनों एक साथ इकट्ठे, मिथुन राशि। अभी 2-3 दिन पहले शुक्र भी मिथुन में आया है, मृगशिरा नक्षत्र में, और बृहस्पति तो मजबूत आद्रा में। वैसे भी जब पृथ्वी के सौरमंडल के ये ग्रह अच्छे समीकरणों में नहीं होते, बृहस्पति का एक साथ पायदान अच्छा नहीं कहा जाता है। जितनी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें मनोरोग होते हैं ना, वहाँ ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ऑब्सेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटीज वगैरह बहुत पैदा करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग वीक हो गए, हम स्वयं की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, दोनों एक साथ हो गया। शनि मीन राशि में चल रहा है, बहुत मजबूत नहीं, लगभग 60, मैंने तीसरे नवांश में चल रहा है, यानी शनि नवांश में कन्या, पहला कर्क का, सिंह का कन्या तीसरे नवांश में, यानी शनि बहुत मजबूत नहीं और अपने एसोसिएट से बहुत दूर है। उसके एसोसिएट कौन है? पहला शुक्र है, दूसरा बुध नाम का ग्रह। शुक्र मिथुन में थोड़ा दूर ही है, कमजोर बहुत है, तुरंत बदला है। और बुध स्वयं कर्क में है, और अपने घर से अगर देखा जाए बाई दिवे 5वें भाव में, क्योंकस में, यानी वो भी कमजोर हो गया, यानी शनि को अपने एसोसिएट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। शनि अल्कलाइड है, हमारे पृथ्वी को अल्कलाइड की आवश्यकता एसिडिक से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो गर्म हो तो उसको सूखापन दे देते हैं ना, और हमारी पृथ्वी सूख हो जाती है तो हम कहते हैं ऊजर हो गया, बंजर, ये पृथ्वी ऊषर हो गई, बंजर हो गई, प्रोडक्शन नहीं करती। आई खैर, भूकंप आया था, प्रत्येक दिन उस दिन का मालिक होता है, स्वामी होता है। पहला जब वो दिन कमजोर हो तो बुध नाम का ग्रह कमजोर है, कर्क राशि में, चंद्रमा से एक्सचेंज हो गया और कमजोर हो गया। बुध के साथ है अस्त भी हो गया, रेट्रोग्रेड भी, बहुत कमजोर बुध हो गया, यानी दिन अपनी चौकीदारी नहीं करता, यानी अशुभ घटनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल नाम का ग्रह जो पृथ्वी का परम चौकीदार है, वो शून्यांश का हो गया और कन्या राशि में बड़ा कमजोर होता है, जल्दी आया भाई, मजबूत भी नहीं हुआ। अभी हमने पिछली घटनाएं देखा कि जब भूकंप आया था, वैसे भूकंप कई बार आए थे, लेकिन जो नोटिसेबल भूकंप, तो बड़ा ध्यान देने वाले भूकंप नोटिसेबल थे। एक जो सबसे लास्ट का भूकंप याद आ रहा है, मेरी डायरी जो नोट है वो है 30 सितंबर 1993, सितंबर का महीना था, थर्सडे का दिन था, और उसमें जो भूकंप बड़ा तीव्रता था, उसमें मृत्यु हुई थी 10,000 लोगों का। ये तो बड़ा भूकंप था और कोई हताहत नहीं हुआ, जान माल सुरक्षित रहा भाई। और उस भूकंप में देखा जाए तो 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, कितना भयंकर था। उसके पहले अक्टूबर महीने में 20 अक्टूबर 1991 के पहले घटना है, 1,000 लोगों की डेथ हो गई थी, वो भी भूकंप बड़ा तीव्रता था, पर वो उत्तरकाशी में, उत्तरांचल में। ये कहाँ था? ये लातूर में था, महाराष्ट्र में था, उस्मानाबाद में था। आई बात समझ? क्यों आया? दोनों में ध्यान दिया जाए तो जो भूकंप 30 सितंबर 1993 को आया, 93 में आया था, उस भूकंप में मंगल नाम का जो ग्रह है वो तुला राशि में था और बुध के साथ, यानी बुध बड़ा कमजोर, तुला का बुध बड़ा वीक होता है, 4 डिग्री का था, और मंगल स्वयं कमजोर था, 8 डिग्री का। तुला का मंगल स्ट्रांग होता नहीं है। शनि कमजोर था तो कौन पर 1 डिग्री का,
पूर्णिमा का समय था, पूर्णिमा मंगल वैसे बड़ा कमजोर रहता है। तो कमजोर मंगल कहते हैं भूकंप बहुत दे रहा है। खैर, उसके पहले जो भूकंप आया था 91 वाला, वो 20 अक्टूबर की तारीख थी। उसमें देखा जाएगा, उस भूकंप में देखा जाए तो जो मंगल नाम का ग्रह है वो भी तुला में था, बड़ा कमजोर था। अस्था सूर्य के साथ बैठा था, मरकरी दोनों के साथ ही बैठे हुए थे, जुपिटर वीनस दोनों वहां भी कंबाइंड थे, जिससे पृथ्वी में हलचल है, भय पैदा होता है। यानी जब जब मंगल कमजोर होता है, परिवर्तन की अवस्थाओं में होता है, रिएक्टर शरीर भी कमजोर हो जाए, तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। छोटे मोटे भूकंप तो आते रहते हैं। वैसे तो 22 मई 97 को भी आया था, भूकंप आया था, जबलपुर में आया था, पर वो छोटा था, करीब 43 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन तकलीफ तो तकलीफ भी होती भाई, मरकरी बहुत कमजोर था। फिर 30 अप्रैल 91 को भी आया था, 99 में भी आया था। ये उत्तरांचल में था, चमोली जगह पे था, 110 लोग हताहत हुए थे। वहाँ देखा जाए तो मंगल बड़ा कमजोर प्लेनेट है भाई, मंगल वहाँ भी तुला में ही है। और शैटर्न नाम का ग्रह भी बड़ा कमजोर है, एरीज में है, सूर्य के साथ बैठा है, अस्तप्राय जैसी अवस्था में है। ऐसी अवस्थाओं में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं जब हमारे ग्रहों का सुरक्षा कवच कमजोर होता है। और ये तो उस इलाके की घटना है जहाँ उसके आसपास पैसिफिक समुद्र उसके आसपास है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, मैक्सिको है, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे देश, जापान में तो लहरें पूरी उठ गई थी, 6 फुट तक लहरें, 6 किलोमीटर तक लहरें। जो पानी की गहराई थी, वो समुद्र की गहराई जहाँ से उसका रूट पाया गया भूकंप का, वो 21 किलोमीटर नीचे से था। पर अच्छी बात, तारीफ है वहाँ के सुरक्षा तंत्र की, तारीफ वहाँ के उस जो इस विज्ञान के विशेषज्ञ लोग हैं जिन्होंने एडवांस जानकारी दिया, सुरक्षा व्यवस्था कर लिया, लोगों को हटा दिया और व्यवस्था कर दिया। इससे जान माल की हत्या नहीं, भले बिल्डिंगें गिर गई, मंजिलें मकानें गिर गई, एक दहशत का वातावरण बन गया, अच्छी बात कही जाएगी कि हताहत। हालांकि इसके आसपास के 3-4 दिन के समय बड़े सेंसिटिव होते हैं, पर वो दिन बड़ा खराब था जो बीत गया, तो अब बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये थी भूकंप की चर्चा, आगे और भी चर्चाएं करेंगे और जो दूसरा कक्षाएं भी चलेंगी आगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।